राजनीति विज्ञान व समसामयिक विषयों हेतु उपयोग। लोकतंत्र की आत्मा जनता है और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए शक्ति का बंटवारा एक अनिवार्य सिद्धांत है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण सत्ता के दुरुपयोग को जन्म देता है, जबकि शक्ति का विभाजन शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और न्यायोचित बनाता है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में शक्ति का बंटवारा संस्थागत, क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर देखा जा सकता है। ये लेख इसी सिद्धांत का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करता है, इसकी आवश्यकता, प्रकार, वैश्विक उदाहरण, भारत में लागू स्वरूप, चुनौतियां और समाधान सहित। अध्याय 1, शक्ति का बंटवारा। परिभाषा और महत्व। शक्ति का बंटवारा क्या है? शक्ति का बंटवारा एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, समुदायों और स्तरों में बांटा जाता है, ताकि किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास पूर्ण सत्ता न हो। शक्ति बंटवारे की आवश्यकता क्यों? लोकतांत्रिक सिद्धांत की पूर्ति, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, समाज में विविधता के समावेश हेतु राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति। अध्याय 2, शक्ति बंटवारे के प्रकार। 1, क्षैतिज शक्ति बंटवारा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। समान स्तर की विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति का विभाजन। उदाहरण, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सभी संस्थाएं एक दूसरे की निगरानी करती हैं। जांच और संतुलन प्रणाली। ऊर्ध्वाधर शक्ति बंटवारा, विभिन्न शासन स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन। उदाहरण, केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय। भारत में संघीय ढांचे की प्रमुख विशेषता। सामुदायिक शक्ति बंटवारा, कम्युनिटी पावर शेयरिंग। विभिन्न धार्मिक, भाषाई या जातीय समूहों के बीच सत्ता का वितरण। उदाहरण, बेल्जियम, लेबनान। भारत में आरक्षण प्रणाली। सार, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच शक्ति बंटवारा। सत्ता पर एकाधिकार न हो, इसके लिए विभिन्न दल और संगठन सत्ता में भाग लेते हैं। गठबंधन सरकार इसका उदाहरण है। अध्याय 3, शक्ति का बंटवारा, वैश्विक उदाहरण। 1, बेल्जियम, 2 प्रमुख भाषाई समूह, डच भाषी और फ्रेंच भाषी। केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकारें, समुदाय आधारित सरकारें, सामूहिक मंत्रिपरिषद, जिसमें दोनों भाषाई समूहों को समान प्रतिनिधित्व। 2, श्रीलंका, असफल शक्ति बंटवारा, बहुसंख्यक सिंहली समुदाय द्वारा तमिल अल्पसंख्यकों की उपेक्षा, अंततः गृह युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। स्विट्जरलैंड, 4 भाषाओं, विभिन्न धर्मों के बावजूद शांतिपूर्ण शक्ति बंटवारा, कन्फेडरेशन के तहत समावेशी निर्णय प्रणाली। भारत में शक्ति बंटवारा, संरचना और कार्यान्वयन। 1, संवैधानिक शक्ति बंटवारा, संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन करता है। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 2, 3 स्तरों की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, नगरपालिका। 76वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएं सशक्त। क्षैतिज बंटवारा, संस्थागत ढांचा, विधायिका संसद, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका, सत्ता पर अंकुश। सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को आरक्षण, शिक्षा, नौकरियां और राजनीति में भागीदारी। संघीय शासन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग जैसे मंचों के माध्यम से राज्यों की भागीदारी, क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखने वाली नीतियां। अध्याय 5, शक्ति बंटवारे के लाभ, ऑफ पावर शेयरिंग। लाभ, विवरण, सत्ता के केंद्रीकरण से बचाव, तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक, विविधता का सम्मान, सभी वर्गों और समुदायों की भागीदारी। राजनीतिक स्थिरता, सहयोग, सहमति और संवाद की संस्कृति, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही तय, सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों को समान अवसर। अध्याय 6, शक्ति बंटवारे की चुनौतियां। 1, नीति निर्धारण में जटिलता, निर्णय लेने में विलंब और सहमति बनाना कठिन। 2, क्षेत्रीय असंतुलन और विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का टकराव, जैसे जल विवाद, भाषा विवाद। राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकारों में विश्वास मत और टूट फूट की समस्या। 4, आरक्षण व्यवस्था पर विवाद, कुछ वर्गों को विशेषाधिकार देने पर दूसरे वर्गों की असंतोष की भावना। भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी, सत्ता में कई स्तर होने से उत्तरदायित्व टालने की प्रवृत्ति।
अध्याय 7 शक्ति बंटवारे को प्रभावी बनाने के उपाय। सहकारी संघवाद, केंद्र और राज्यों के बीच संवाद व सहयोग, नीति आयोग जीएसटी काउंसिल की सक्रिय भूमिका। डू न्यायिक सक्रियता और संतुलन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, फाइल और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संतुलन। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, दलों को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय हितों की ओर दृष्टि विकसित करनी होगी। नागरिकों की भागीदारी, आरटीआई, सोशल मीडिया, जन सुनवाई के माध्यम से नागरिक सहभागिता। प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता, एकीकृत पोर्टल, ई गवर्नेंस से जिम्मेदारी तय करना। निष्कर्ष, लोकतंत्र की सफलता का आधार शक्ति का समुचित बंटवारा है। यदि कोई समाज विविधताओं से युक्त है तो वहां शक्ति का समावेशी और न्यायपूर्ण वितरण अनिवार्य है। भारत ने अपने संविधान के माध्यम से शक्ति बंटवारे की एक मजबूत नींव रखी है। हालांकि चुनौतियां अब भी मौजूद है, जैसे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव, सामाजिक विषमता और राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन यदि सहकारी दृष्टिकोण, संवैधानिक प्रतिबद्धता और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए तो शक्ति का बंटवारा लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और समावेशी बना सकता है।